Okay, so we were doing the places and news. So there was Salton Sea. Okay, so यहाँ पर जो है ये एक तरीके का इंटरनल सी है, और आप ऐसे कह सकते हो कि एक लेक है। कहाँ पर? दिस इज इन कैलिफोर्निया। और यहाँ पर जो है क्या मिला है हमें? लिथियम जो है कि उसका रिजर्व मिला है। दैट इज समथिंग दैट वी हैव फाउंड। सो लॉरेन बेसिन, ये कहाँ पर है? दिस इज इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस। और यहाँ पर जो है वाइट हाइड्रोजन, उसका हमें डिस्कवरी मिला है। ओके, लंगूर कैसे कर सकते हो? इनलेट होना चाहिए। सम इनलेट हैज टू बी देयर। इज देयर एन इनलेट है जो कनेक्ट कर रहा है? कोई इनलेट है नहीं। सो वाइट हाइड्रोजन जो है उसका, यहाँ लॉरेन बेसिन फ्रांस जो है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में जर्मनी के बॉर्डर में बहुत सारा डिपॉजिट जो है वो मिला है, विच कैन बी अ सोर्स ऑफ लो कॉस्ट कार्बन हाइड्रोजन सोर्स। फिर कैस्पियन सी वी हैव डिस्कस्ड ऑब्वियसली। कजाकिस्तान जो है, उन्होंने जो है काफी सारा जो ऑयल वेस्ट है उसको डिकॉन्टामिनेट किया। सो जो इंटायर ये जो कैस्पियन सी है, इज इट मेड अप ऑफ ऑयल? यस। ओके। एंड गैस। करेक्ट। ओके। साइंटिस्ट जो है दे हैव अनकवर्ड दी लार्जेस्ट कोरल कॉलोनीज। तो यहाँ सोलोमन आइलैंड जो है वहां पर है। ये सारे क्या सिड्स वगैरह में आते हैं, अगर आपको याद हो। एलडीसी और सिट्स जो हमने पढ़ा है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। सो ये आपका यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा कोरल सी। देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रेट बैरियर रीफ। करेक्ट। लेक चैड। सो लेक चैड में कौन कौन से बॉर्डर है? सो इसमें जो है वी हैव नाइजर, चैड, कैमरून एंड नाइजीरिया। ओके, सो दिस वाज इन न्यूज। व्हाई? बिकॉज बोको हराम जो है उसने यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन अपना चलाया है। सो चार कंट्रीज है: चैड, कैमरून, नाइजर एंड नाइजीरिया। नाइजर नाइजीरिया तो याद हो जाएगा। और लेक चैड मतलब चैड से ही रिलेटेड है। और एक कंट्री एक्स्ट्रा में कैमरून आपको जो है याद रखने होगा। ठीक है। और लेक तुर्काना जो है ये सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में है। यहाँ आप देख सकते हो लेक तुर्काना। ये इथियोपिया, कीनिया, ओके, वहां पर है। और इट्स द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक तुर्काना क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट लेक, एंड इट इज नोन फॉर द ग्रीनिश ब्लू कलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? लेक फैग्युबिन आया था in 2022 prelims. So they had asked about these lakes. So लेक तुर्काना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इथियोपिया और कीनिया जो है उसके बीच में है। Okay? It is Africa's fourth largest lake and the largest permanent desert and alkaline lake. This is what? This is the largest permanent desert and alkaline lake. उसके बाद अरल सी की बात करते हैं। तो अरल सी बहुत सिंपल है। दो कंट्री, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अमू दरिया, सिर दरिया, ये आपको सुबह वाली क्लास से याद होगा। ओके, सो यहाँ पर सिंपल है। ओके, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है ये दोनों हैं। सो नाइस जो है
इट्स अ प्लेस इन फ्रांस, और वहां पर क्या हुआ है, UNOC3, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस, वो हुआ था आपका। उसके बाद डेवॉस में क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका मीटिंग होता है। सो इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? आवाज आ रही है? यू आर एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है? हेलो, यू आर एबल टू हियर मी? I apologize for this issue, but more or less यही constant है कुछ दिनों से, इवन आफ्टर कंप्लेन। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट देवोस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपका मीटिंग होती है। ओके, सो इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है? द आंसर इज नो। ओके, इट्स नॉट एन इंटर गवर्नमेंtal body. Okay, all right. Strait of Hormuz, that is in news. Obviously, it is in news. It is continuously in news. किसको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। सो क्या पर्शियन ओमान बोथ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में है? ओमान जो है, इज इट प्रेजेंट इन बोथ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान? यस। क्या एक्सक्लेव है यहाँ पर एक ओमान का? ओमान का एक एक्सक्लेव है। यस, करेक्ट। ओके, ठीक है। मुसंदम, क्या नाम है इसका? ओमान के एक्सक्लेव का मुसंदम एक्सक्लेव। और यहाँ पर कौन सा आइलैंड है? अबू मूसा आइलैंड है। यस, विच इज इन कंट्रोल ऑफ ईरान, करेक्ट, एंड इट इज क्लेम्ड बाय UAE। ओके, पोटोमैक रिवर न्यूज में था, तो ये न्यूज में था बिकॉज मिड एयर कोलिजन हुआ था वहां पर, अगर आपको याद होगा तो एक हेलीकॉप्टर भिड़ा दिया था उन्होंने प्लेन से। यस, ओके। सो नॉर्थ सी वॉज इन न्यूज। नॉर्थ सी हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्वे, UK, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड डेनमार्क, दीज आर द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ सी। और ये स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रहा है इंग्लिश चैनल से, एंड फर्दर यहाँ जो है अटलांटिक ओशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो देयर। और यहाँ से कौन सा रिवर जा रहा है? ये कौन सा रिवर है जो मैंने मार्क किया है? द रिवर दैट आई हैव मार्क्ड, इट इज थेम्स, which is coming and draining into, correct, the North Sea. Okay. नीप्रो रिवर जो है, नीप्रो रिवर, उसका न्यूज आया था। तो यहाँ पर दो रिवर आप देख सकते हैं। नीप्रो रिवर स्टार्ट हो रहा है यहाँ वाल्दाई हिल्स, बेलारूस से होते हुए यूक्रेन कीव जो है वहां पर होते हुए, और ये जा रहा है ओडेसा में, करेक्ट। और नीस्तर है, नीस्तर, नीस्तर रिवर यहाँ से जो जा रहा है आपका यूक्रेन से स्टार्ट होके मोल्डोवा को होके और फिर ब्लैक सी में जा रहा है। ओके, एंड देन व्हाट इज द अदर रिवर दैट इज कमिंग हियर? दानूब, जो कि 10 कंट्री से होके आ रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनली शेयर्ड, 10 कंट्री से जो है शेयर होके आ रहा है। सो दिस इज देयर।
सो ये याद रखिएगा, नीपर तो आपको याद रहेगा, रशिया से होते हुए, बेलारूस से होते हुए, कीव, और क्या बेलारूस में ये इसका ट्रिब्यूटरी मिन्स्क जो कैपिटल है बेलारूस का, उसके बॉर्डर पे है, उसको ड्रेन कर रहा है। ओके। दानूब का सोर्स किधर है? वेयर इज दानूब सोर्स लोकेटेड? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक सी, याद है हमने डिस्कस किया था कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के ब्लैक सी में जाके गिर रहा है दानूब। ओके, ठीक है। ऑलराइट। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ था न्यूज में? सो सेंट मार्टिन आइलैंड याद है, इसको यूएस मांग रहा था। शेख हसीना जो है, उन्होंने बिफोर शी वॉज आउस्टेड, बिफोर शी रिजाइंड, उन्होंने जो है, नॉट टेक्निकली रिजाइंड बट व्हेन शी बेसिकली वेंट अवे, सो उन्होंने कहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वहां पर इनको चाहिए। ओके, बे ऑफ बंगाल में जो है ये प्रेजेंट है, और वहां पर ये बेस मांग रहा था फॉर ऑपरेशंस। ओके, और उन्होंने मना कर दिया तो। ओके। सो कामचातका पेनिनसुला और कुरिल आइलैंड, ये कहाँ है? रशियन फार ईस्ट में। और ये जो है कुरिल आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड किसके बीच है? ये डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया के बीच में। ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द, ये जो रशिया का फार ईस्ट है, वहां पर कामचाटका पेनिनसुला है। आइदर साइड यू हैव द बेरिंग सी एंड द सी ऑफ ओखोत्स्क। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिंग सी, तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है बेरिंग सी के ऊपर? बेरिंग सी के ऊपर कौन सा स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट, नाम ही बेरिंग स्ट्रेट है। ओके। और यहाँ कामचाटका पेनिनसुला, उसके बाद ये जो आइलैंड्स है जो कि ज्वाइन कर रहा है जापान को, इसको हम कुरिल आइलैंड कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से ये डिस्प्यूटेड है, एंड दिस इज नोन फॉर द ऑयल एंड गैस डिपॉजिट। और यहाँ पर ओएनजीसी जो है उसका एसेट्स है, अगर आपको याद होगा, साखालिन। यस। ओके। सो माउंट अन्नपूर्णा किधर है? इट्स लोकेटेड कंप्लीटली इन नेपाल। इट्स लोकेटेड कंप्लीटली इन नेपाल, इज इट सो? क्या अमूर फैल्कन यहीं से आता है, या कोरिया रशिया बॉर्डर से आता है? नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना ट्राई जंक्शन, कोरिया रशिया बॉर्डर से आता है। सो दे आर नॉट टेक्निकली फ्रॉम हियर, दे आर फ्रॉम थोड़ा सा। ओके। यहाँ से कोई नहीं आता, साइबेरियन क्रेन आते हैं साइबेरिया से, और ये जो है आपको। ओके, सो अन्नपूर्णा जो है माउंटेन, ये टोटली आपको नेपाल में लोकेटेड है, यहाँ पर। और ये न्यूज में था, वाई? बिकॉज एन इंडियन हैड स्केल दिस। ओके, सो अन्नपूर्णा जो है ये कहाँ पर है नेपाल में? 100% लोकेटेड है, ये देखिए। माउंट एवरेस्ट, ऑल दो इट इज बोथ तिब्बत एंड नेपाल, नेपाल से भी आप अप्रोच कर सकते हो और तिब्बत से भी कर सकते हो, विच इज इजियर, विच इज इजियर टू क्लाइंब वाया तिब्बत और नेपाल? नेपाल है। ओके, दैट इज वाई इट इज पॉपुलर। अगर नहीं होता तो फिर लोग, पीपल वुड हैव गॉन टू तिब्बत, लेकिन हम मेजोरिटी केसेस में दे गो फ्रॉम नेपाल। ओके, ऑलराइट। देन माउंट मेरापी न्यूज में था, माउंट मेरापी या माउंट रुआंग, यहाँ पर जो है स्ट्रेटो वोल्केनो है, और ये इसका वोल्केनो हमें इंडोनेशिया में देखने को मिला था। देन माउंट एटना जो है, वो कहाँ पर था? हमें सिसली में देखने को मिला था। सो माउंट एटना जो है, ये क्या बहुत एक, आप उसमें कह सकते हो कि एंशियंट, इसका ट्रेडिशन बहुत बड़ा है माउंट एटना का। सो पुराने जमाने में जो है माउंट एटना जो फटना होता था, वो हम देखते थे। और कोई है? माउंट वेजुवियस सुना है आपने, जो इटली में फटा था? माउंट वेजुवियस। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। और करंट इरप्शन जो है, ये नवंबर 2022 जो है, तब से ये माउंट एटना का सिसली, सिसली बेसिकली एक आइलैंड है ऑफ, यू नो, जो मेनलैंड इटली जो है उससे डिस्कनेक्टेड है। ठीक है? उससे क्या है? डिस्कनेक्टेड। क्राकातोवा किधर है? 1883 में जो फटा था, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। यस। ओके।
अभी ग्रीनलैंड का न्यूज आ रहा था, ट्रम्प खरीदना चाह रहा था उसको, ऑक्यूपाई करना चाह रहा था। तो ग्रीनलैंड किसके अंदर है? डेनमार्क के अंदर है। डेनमार्क के अंदर है। ओके। इट्स एन ऑटोनोमस टेरिटरी अंडर डेनमार्क। और अगर आप देखोगे सो आर्कटिक सर्कल जो है वहां पर लोकेटेड है, एंड द कैपिटल इज नूक। एल साल्वाडोर वाज इन न्यूज, व्हाई? बिकॉज यूएसए के साथ एक अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है टू टेक इन द माइग्रेंट्स। और क्या ये वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने बिटकॉइन को एज अ रिजर्व, एज अ सेंट्रल रिजर्व जो है उसको यूज किया है। एंड पहले इट यूज टू बी वन ऑफ द it used to be one of the most violent countries in the world, and today it is one of the most safest. उसके पीछे there is a person whose name is नायब बुकेले, who is the new president, और उन्होंने जो है he started crackdown. Okay, all right. So El Salvador is known for what? Is it known for thermal energy, geothermal energy? So it's a mountainous country, और यहाँ पर जो है जियोथर्मल एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो दैट इज वन थिंग। सो यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन दी सेंट्रल अमेरिका। ओके। सो ये आपका एल साल्वाडोर है, द कैपिटल इज सैन साल्वाडोर। वेनेजुएला और गयाना न्यूज में था, किसके लिए? एस्क्विबो। वाई एस्क्विबो रीजन इज इन न्यूज? क्या ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज यहाँ पर ऑयल और गैस का डिपॉजिट मिला है? ओके। सो प्लीज रिमेंबर साउथ अमेरिका में एस्क्विबो जो है, दिस इज बेसिकली, और एस्क्विबो जो है ये गयाना का 50-60% है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका नेबर जो है आपका आधा से ज्यादा कंट्री को क्लेम कर रहा है। और इसके यहाँ पर क्या हो रहा है, वेनेजुएला ने जो है काफी मिलिट्री अपनी भेज रखी है, एंड अ लॉट ऑफ गयानी सोल्जर्स दे वर इंजर्ड एंड सम ऑफ देम आल्सो डाइड। ओके, यस, दे आर इंडियन ओरिजिन। और गयाना में जो है इंडिया का काफी ज्यादा प्रेजेंस है। और ये जो है गयाना, यहाँ पर ऑयल का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो है इट हैज बीन फाउंड। बगल में वेनेजुएला में भी ऑयल है। वेनेजुएला इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो क्या, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? Which country has the largest oil reserves? Not asking production. It is actually Venezuela. वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन जो है ऑब्वियसली दूसरे कंट्री के पास है। Which country is producing the most? It is United States. United States is the largest producer, whereas Venezuela has the most. और यूनाइटेड स्टेट्स के पास क्या नेचुरल ऑयल है? वो फ्रैकिंग से निकाल रहा है, शेल रॉक में जो फंसा हुआ है। ओके। देन निकारागुआ, यहाँ पर जो है इंडिया और निकारागुआ बोथ हैव साइंड एन अम्ब्रेला अग्रीमेंट ऑन क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो निकारागुआ जो है ऊपर से होंडुरास से है, और नीचे में कोस्टा रिका जो है इसका बना हुआ है, और ये इंडिया के साथ इसने किया है। एल साल्वाडोर के साथ इसका कोई बॉर्डर नहीं है। एल साल्वाडोर के साथ इसका कोई बॉर्डर नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, एल साल्वाडोर हैज बॉर्डर विथ ओनली ग्वाटेमाला एंड हॉन्डुरास। अब ये याद रहेगा, कितना याद रहेगा कितना नहीं रहेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू रिकॉल। ऑलराइट, साउथ कोरिया न्यूज में था बिकॉज वहां पर प्रेसिडेंशियल मार्शल लॉ इन्होंने लगा दिया था प्रेसिडेंट ने। सो याद रखिएगा, तीन सी जो है, सी ऑफ जापान, येलो सी, और इधर क्या है, ईस्ट चाइना सी है, जहां सेनकाकू और डियाओ आइलैंड का प्रॉब्लम है। ओके। सो साउथ कोरिया वाज इन न्यूज, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, बल्गेरिया एंड रोमेनिया जो है दे पार्टली ज्वाइन द शेंजन एग्रीमेंट। ओके। तो बल्गेरिया और रोमेनिया अगर आप देखिएगा तो दोनों पार्ट है ब्लैक सी का, ब्लैक सी कोस्ट का, बोथ ऑफ देम। ओके। बोथ ऑफ देम पार्ट ऑफ द दानूब रिवर। दानूब रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम है यहीं से जा रहा है। यस। ओके। सो दिस इज ऑल्सो देयर, कीप दिस इन माइंड।
रोमेनिया हैज अ बॉर्डर विथ यूक्रेन, बल्गेरिया डज नॉट, प्लीज रिमेंबर। बल्गेरिया का कोई भी बॉर्डर नहीं है यूक्रेन के साथ, ना ही रशिया के साथ है। रोमेनिया का है। ओके, रोमेनिया हैज अ बॉर्डर। बल्गेरिया का बॉर्डर किसके साथ है? टर्की के साथ। ओके, और सो ऑटोमन एम्पायर के अंदर होते थे ये, एट वंस अपॉन अ टाइम। ओके, सो देन दे हैड अ बाल्कन वॉर। तो ये वाला जो एरिया है ना, उसको बाल्कन कहते हैं। दिस एरिया बल्गेरिया रोमेनिया वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? बाल्कन कहते हैं। बाल्टिक इज डिफरेंट। Baltic is Lithuania, Latvia, and Estonia. And all the three, they share a boundary with Russia. Is it a correct statement or a wrong statement? Baltic, yes, correct. So Kaliningrad से है, Kaliningrad के थ्रू, करेक्ट। ओके, ऑल राइट। सो नाइल रिवर बेसिन में अगर देखिएगा तो न्यूज में था ऑब्वियसली ये। नाइल रिवर बेसिन कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है अक्टूबर 13 2024 को साइन हुआ था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो लेक विक्टोरिया है उगांडा में, वहां से स्टार्ट होता है साउथ सूडान को होके। फिर एक ब्लू नाइल रिवर है। ब्लू नाइल का सोर्स कहाँ से है? इथियोपिया से है। और ये सूडान में जाके व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिल जाता है, देन इट मेक्स द नाइल रिवर। ओके, कलेक्टिवली जैसे मेघना, याद है मेघना रिवर एंड जो बांग्लादेश में होता है पद्मा रिवर, एंड देन ये जो ब्रह्मपुत्रा ऊपर से आती है, फिर इधर से गंगा जी जाती है, दोनों मिल जाती हैं, तो ऐसे करके होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है आके मिलते हैं, नाइल रिवर बनाता है सूडान में, और फिर इजिप्ट से होके मेडिटेरेनियन में जाता है। जल्दी से अगर मैं आपसे पूछूं, इंडियन ओशन में कौन कौन जाता है ऑफ अफ्रीकन रिवर्स? विच ऑल अफ्रीकन रिवर्स दे गो इनटू द इंडियन ओशन? लिम्पोपो एंड जाम्बेजी, जाम्बेजी एंड लिम्पोपो। और बाकी अटलांटिक में कौन जाता है? कॉन्गो जाता है, ऑरेंज जाता है। हाँ, और कौन सा जाता है ऊपर में? अब वेस्टर्न अफ्रीका में चले जाइए आप, नाइजर जाता है, नाइजर रिवर। ओके, सेनेगाल रिवर जाता है। बहुत बढ़िया। ओके, अति उत्तम। सो ये याद रखिएगा, ब्लू नाइल और ब्लू नाइल का सोर्स आपका जो है वो इथियोपिया में है, व्हाइट नाइल का लेक विक्टोरिया में है। दोनों जो है सूडान में मिलके नाइल बनाता है, और फिर ये नाइल रिवर जो है इजिप्ट से होते हुए, ओके, आपका मेडिटेरेनियन में गिर जाता है। ऑलराइट, स्लोवेनिया न्यूज में था। सो इंडिया और स्लोवेनिया, दे हैव अनाउंस्ड अ 5 ईयर प्लान टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। तो ये रहा स्लोवेनिया। इज इट है स्लोवेनिया एड्रियाटिक कोस्ट पे है? एड्रियाटिक कोस्ट पे, यस। स्लोवाकिया नहीं है, देखिए स्लोवेनिया स्लोवाकिया इज डिफरेंट। ओके, ऑलराइट। हु इज अ स्लोवेनियन? मेलानिया ट्रम्प। मेलानिया ट्रम्प इज अ स्लोवेनियन। ओके, वानुआतू, वानुआतू किधर है? ये जो है आपका, इट्स लोकेटेड यहाँ पर, सेम। सो वानुआतू के नीचे वी हैव न्यू कैलेडोनिया, याद है मैंने बताया था, ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। क्या फ्रांस का सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ईईजेड है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाईएस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द वर्ल्ड। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी। ओके, और कौन सा है? न्यू कैलेडोनिया इज देयर। देन इंडियन ओशन में कौन सा है? रियूनियन है, रियूनियन आइलैंड। मायोट, मेडागास्कर के पास। मायोट के ऊपर कौन सा आइलैंड है? मायोट के ऊपर कोमोरोस है। कोमोरोस का जो प्रेसिडेंट था, क्या वो अफ्रीकन यूनियन के भी प्रेसिडेंट थे? आए थे अभी दिल्ली में G20 में 2023 में। ओके, सो क्या कोमोरोस एक प्रॉपर आइलैंड है? आइलैंड कंट्री। ओके, ऑलराइट। और कोई है आइलैंड कंट्री अफ्रीका का? अफ्रीका का आइलैंड कंट्री और कोई है क्या? मेडागास्कर, बहुत बढ़िया। और मॉरिशस, सेशल्स, मॉरिशस। और है एक केप वर्डे या काबो वर्डे, याद होगा, वेस्टर्न कोस्ट पे। ओके, सो ये मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, ये कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट पे। और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन है? काबो वर्डे या केप वर्डे? यस, ओके।
सो दिस इज ऑल्सो समथिंग। सो ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ये हमने इकोवास वाले में उसमें पढ़ा था, दैट देयर वाज अ क्राइसिस। ओके। ओके। सो न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस का है, यहाँ पर प्रोटेस्ट और रायट्स हो रहे हैं, और इट्स लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। और क्या है? वालिस एंड फुटूना। ऑल्सो यहाँ फ्रेंच पॉलिनेशिया है, जिसको हम ताहिती कहते हैं, फ्रेंच पॉलिनेशिया। यस। ओके। सो वानुआतू इज ऑल्सो इन न्यूज। और ये एक प्रॉब्लम है इनका कि ये सारे डूब रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल। यस। ओके। लेसोथो न्यूज में है, इंडिया ने जो है इनको राइस और कुछ वैक्सीनेशन वगैरह भेजा है। सो ये आप देख सकते हो, लेसोथो इज टोटली इनसाइड। इट्स अ लैंडलॉक कंट्री विद इन साउथ अफ्रीका। और ये क्या है? स्वाजीलैंड है, विच इज ऑन द बॉर्डर विथ मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। ओके। कुवैत, यू कैन सी, सो कुवैत पर्शियन गल्फ है, और इसने इसको अटैक कर दिया था सद्दाम हुसैन ने। सो कुवैत शेयर्स बॉर्डर विथ इराक एंड सऊदी अरेबिया। ऑलराइट। और उसके बाद जो है इधर पर्शियन गल्फ है। क्राइमिया इज देयर। क्राइमिया में सी ऑफ अजोव है, दिस इज कर्च स्ट्रेट, अभी न्यूज में है, इसको रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिलोंग्स टू यूक्रेन। पनामा न्यूज में क्यों था? क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पनामा कैनाल मुझे वापस दो, यूनाइटेड स्टेट्स को? सो इट इज सेइंग। ओके। सो ये कोलंबिया जो है उससे लिंक्ड है, और ये कोस्टा रिका ऊपर, तो बेसिकली इस्थुमस ऑफ पनामा है, विच कनेक्ट्स द नॉर्थ अमेरिका विद द साउथ अमेरिका। ओके। और यहाँ से जो है आपका पनामा कैनाल जाता है, इट्स अ वेरी नैरो कैनाल। और उसको क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने कमीशन करवाया था? यस। एंड ऑल्सो वी हैव द डेरियन गैप बिटवीन दिस। ओके। डोमिनिका अभी न्यूज में था, वहां पर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया था। उसके साथ साथ एक और था कि डोमिनिकन रिपब्लिक से कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है हेशी से डोमिनिकन रिपब्लिक था, ऑपरेशन इंद्रावती। सो दैट इज डिफरेंट, ये डोमिनिका इज डिफरेंट, इट्स अ कैरिबियन आइलैंड। डोमिनिका इज अ कैरिबियन आइलैंड। यहाँ पर मोदी जी को कोविड-19 का जो है वैक्सीनेशन भेजने के लिए अवार्ड दिया गया था। सो प्लीज रिमेंबर, डोमिनिकन रिपब्लिक इज अ लार्ज आइलैंड, वेर एज डोमिनिका इज अ स्मॉल आइलैंड। ओके। इन द कैरिबियन सी। अब इकोवास की बात करते हैं। ओके। इकोवास की बात करते हैं तो यहाँ पर याद होगा आपको कि तीन ये जो है, इसमें माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इसको जो है, और उसके साथ जो है गिनी, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया है। बाकी जो है ये सारे कंट्रीज जो है, जिसमें केप वर्ड जो है, दैट इज ऑल्सो देयर। और बाकी के कंट्रीज जो हैं आर देयर, नाइजीरिया जिसमें इंक्लूडेड है, घाना भी है। एंड ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं इन्वेड कर दूंगा ऊपर, बिकॉज ये जो तीन है ना स्टेट, प्लीज रिमेंबर, यहाँ यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि माली, नाइजर और बुर्किना फासो में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस और कू चल रहा है? पॉलिटिकल क्राइसिस और कू। सो दैट कैन बी वन थिंग दे कैन आस्क यू। ऑलराइट। और व्हाट अबाउट जाम्बिया, जाम्बेजी, सॉरी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड अदर कंट्रीज, वहां क्या चल रहा है? वहां भी मिलिट्री कू चल रहा है, नहीं, फेमाइन चल रहा है, अगर आपको याद हो, फेमाइन चल रहा है। और कौन सा एक कंट्री था? देयर वर थ्री कंट्रीज, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड वन मोर कंट्री। वन मोर कंट्री वाज देयर। नहीं, नामीबिया नहीं था, छोटा कंट्री था। बुरुंडी था, बुरुंडी। बुरुंडी वाज देयर। ये था, सॉरी, मालावी था, नॉट बुरुंडी। मालावी वाज देयर, माय बैड। जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड मालावी वाज देयर। ओके।
तो ये याद रखिएगा, बुरुंडी थोड़ा ऊपर है, ओके, दैट्स व्हाई आई कंफर्म। ओके, बुरुंडी ऊपर है इसीलिए मुझे लगा कि बुरुंडी नहीं है, इट वाज मालावी। ओके, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट एज यू कैन ऑल्सो सी, लेकिन ये याद रखना जरूरी है ताकि यूपीएससी आपको ट्रैप ना कर ले। ओके, वेस्टर्न अफ्रीका में कू हो रहा है, सदर्न अफ्रीका में क्या हो रहा है, फेमाइन। ओके, सो दैट इज समथिंग, एक क्वेश्चन आया था जब इबोला फैला हुआ था 2022 के करीब जो है, 21-22 में, जो इबोला जो है वो फैला हुआ था, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ऑल राइट, सो इकोवास से अब ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है सारा याद करना, लेकिन एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम वी कैन रिमेम्बर कि किसको किसको बाहर निकाला हुआ है। नाइजर, बुर्किना फासो, माली और गिनी जो है वहां पर कू चल रहा है। सो वो जो है आप याद रख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, ये साथ आ गया और इन्होंने एईएस बना दिया, 3 कंट्रीज साथ आ गया, जिसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये तीनों मिलके जो है दे हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म द एईएस, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। ओके, सो ये तीनों में कू हुआ था और यहां पर इन्होंने जो है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स बना दिया है। और एक कंट्री थी मॉरिटेनिया, यहाँ ये भी न्यूज में है, क्यों, क्या क्या इंडिया इंडिया जो है इसने हेल्प किया है मॉरिटेनिया को, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। तो मॉरिटेनिया जो है ये बेसिकली अर्लियर मेंबर था इकोवास का। दैट इज, इकोवास का फुल फॉर्म क्या है, इकोवास इज बेसिकली इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, बट इन्होंने जो है कलेक्टिव एक डिफेंस अग्रीमेंट जो है वो भी साइन कर रखा है, इसीलिए जो है ये जो नीचे की कंट्रीज है ना, नाइजीरिया, घाना, टोगो, दे आर सेइंग कि हम लोग जो है आपको इन्वेड कर देंगे। ओके, वी आर गोइंग टू इन्वेड यू, जो बाकी के कंट्रीज है जहां पर कू हुआ है। सो कू वाले याद रखिएगा, 3 कंट्रीज है, एक है माली, माली में तिम्बकतू है, आप सुनते होंगे बाकी, माली जो है तिम्बकतू है, वहीं से मानसा मूसा आता है, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानसा मूसा। देन नाइजर इज देयर, ओके, और बुर्किना फासो, ये 3 कंट्री जो है आपका, उसने एईएस बना लिया अगेंस्ट हूम, इकोवास। ओके, अगेंस्ट इकोवास इन्होंने जो है अपना एईएस बना लिया। ओके, देन हमने आगालेगा आइलैंड के बारे में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। सो आगालेगा आइलैंड में जो है क्या इन्होंने बना रखा है अपना, इंडिया ने वहां पर एक लिसनिंग पोस्ट और एक बेस बना रखा है। सो ये यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूं तो हम मुझे मालदीव्स दिखता है, देन देर इज सेशल्स, उसके बाद यहाँ डिएगो गार्सिया है, क्या ये यूके के अंदर है और इसको मॉरिशस मांग रहा है कि आई शुड बी गिवन द 100% ओनरशिप। ये यहाँ पर यूके यूएस का बेस है। उसके बाद यहाँ आगालेगा आइलैंड है, आगालेगा आइलैंड इज देयर, एंड अजम्पशन आइलैंड। तो अजम्पशन आइलैंड में भी सेशल्स के साथ हमने बनाया था, अजम्पशन आइलैंड जो है वो सेशल्स के अंदर है। तो क्या वो कोलैप्स कर गया था बिकॉज वहां चाइनीज ने वहां के ऑपोजिशन को फंड कर दिया था। सो दैट वाज वन प्रॉब्लम। सो ये जो है अजम्पशन आइलैंड, दिस इज पार्ट ऑफ सेशल्स। तो ये याद रखिएगा, आगालेगा इज मॉरिशस, वेयर एज अजम्पशन इज सेशल्स। अजम्पशन इज व्हाट, सेशल्स। एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है। रीयूनियन सबसे नीचे है, इन सबसे नीचे फ्रेंच रियूनियन है, अगर आपको याद होगा। और यहां पर कौन सा आइलैंड है, मडागास्कर और अफ्रीका के बीच में, मायोट, मायोट है, फ्रेंच मायोट। और कौन सा है, कोमोरोस है, जिसके प्रेसिडेंट साहब अफ्रीकन यूनियन के भी प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा, आगालेगा इज मॉरिशियन, अजम्पशन इज सेशल्स, यस, और सबसे नीचे रियूनियन है, उसके ऊपर मॉरिशस, आगालेगा, उसके थोड़ा सा ऊपर अजम्पशन, देन यू हैव डिएगो गार्सिया, फिर मालदीव्स है थोड़ा सा ऊपर, एंड देन सेशल्स इज देयर। सेशल्स एंड मॉरिशस आर पार्ट ऑफ अफ्रीका। इज मॉरिशस द ओनली डेवलप्ड इकोनॉमी इन अफ्रीका, क्योंकि वहां का जो है $13,000 जो है उससे ज्यादा हो गया है पर कैपिटा इनकम। तो ये डेवलप अपर मिडिल इनकम कंट्री में चला गया है। ओके, अपर मिडिल इनकम से ऊपर चला गया है, अब डेवलप्ड कैटेगरी जो है उसमें एंटर कर गया है। ओके,
ठीक है, और कोई नहीं है, सोच के देखिए कौन होगा। और कोई नहीं है, किसी में है वो उस लेवल का डेवलपमेंट। ओके, तो वो जो चीज है दैट इज नॉट देयर। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड। ओके, सो बोत्सवाना का कितना है? व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ बोत्सवाना? ओके, सो जो अप्रोक्सीमेटली जो है नॉमिनल रेट में 7800 है, $7800। सो इज इट इनफ? डेवलप्ड वो दिखता कैसा है वो नहीं होता, देर इज अ क्राइटेरिया, है कि नहीं? उसमें जो है इनकम लेवल पे क्राइटेरिया होता है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, आपको जो है $13,000 अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा करना होता है, जो मॉरिशस ने कर लिया है। बोत्सवाना का $7,000 है, तो क्या बोत्सवाना हुआ डेवलप्ड? नहीं हुआ। ओके, बोत्सवाना विल नॉट बी कॉल्ड ए डेवलप्ड कंट्री। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगालेगा आइलैंड इज टू मॉरिशस व्हाट अजम्पशन इज टू सेशल्स। ओके, अनातोलिया जो है ये कहां पर मेंशन था? ये यूपीएससी 2022 में टर्की का पार्ट है अनातोलिया। ओके, देन यू हैव काबो डेलगाडो, दिस वाज आल्सो मेंशन्ड इन द 2022 प्रीलिम्स, तो ये मोजाम्बिक में है। ओके, सो मोजाम्बिक एवरीबॉडी नोज, क्या यहाँ इंडिया ने साइन किया है अग्रीमेंट इनके साथ नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए? और काबो डेलगाडो में इस्लामिक इंसर्जेंसी जो है हमें देखने को मिल रही है। ओके, ये रहा मोजाम्बिक, और यहाँ पर जो है दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, ये कौन सा रिवर है? विच रिवर इज दिस? ये जो इस तरफ जा रहा है लिम्पोपो है, लिम्पोपो रिवर, यहाँ से लिम्पोपो है। और ये जाम्बेजी है, वेरी गुड। और ये कौन सा रिवर है? ये नीचे वाला ऑरेंज है। और ये कौन सा रिवर है? कॉन्गो रिवर, बहुत बढ़िया। ओके, सो ये याद रखिएगा। काटालोनिया जो है ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आया था, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। और ये जो है काटालोनिया में आपका बार्सिलोना है। ओके, स्पेन में और कौन सा रीजन है? बास्क है, स्पेन में बास्क रीजन। ओके, यहां पर क्या है? बास्क इज अ लैंग्वेज, बास्क इज अ रीजन एज वेल। जिब्राल्टर, इट बिलोंग्स टू यूके। ओके, मालावी, तो यहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट पहली बार विजिट कर रही थी, तो मालावी में क्या हो रहा है? फेमाइन है, फेमाइन जैसी सिचुएशन। ओके, ऑल राइट। तो आप देख रहे हो लेक मालावी है, लेक मालावी के कंट्रीज कौन कौन से हैं? मालावी इज देयर, तांजानिया इज देयर। ओके, सो ऑल दीज कंट्रीज आर देयर, मालावी एंड तांजानिया में आपका लेक मालावी मिल जाता है। सो प्लीज सी दिस वंस, तांजानिया इज देयर एंड लेक मालावी एक तरीके से हग कर रहा है मलावी जो है उसको, ये पूरी तरीके से, और तांजानिया के साथ शेयर कर रहा है। और मोजाम्बिक जो है यहाँ पर है, दो कंट्रीज हो गई आपकी, एक आपका मोजाम्बिक हो गया, और एक आपका तंजानिया हो गया, और एक मलावी हो गया। सो 3 कंट्रीज आर देयर। ओके, मॉरिटेनिया, सो मॉरिटेनिया क्या था? इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट मॉरिटानिया? वाज इट ए फॉर्मर इकोवास मेंबर? ओके, ये इसने छोड़ दिया है क्या? इसको निकाला गया है? नहीं, इसने छोड़ दिया है। निकाला किसको गया है? माली को, नाइजर को, बुर्किना फासो को, एंड फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम गिनी को। बट अब क्या है? ये तीनों, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, हैव दे फॉर्म द अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स? यस। ओके, सो यहाँ इंडियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने विजिट किया था। ऑलराइट,
सो मॉरिटेनिया जो है उसका किसके साथ डिस्प्यूट है? मोरक्को के साथ डिस्प्यूट है अबाउट वेस्टर्न सहारा। ओके, ये मॉरिटेनिया इसको क्लेम करता है वेस्टर्न सहारा को, लेकिन मोरक्को जो है वो इसको कंट्रोल करता है। ओके, कैनरी आइलैंड जो है वो किसके कंट्रोल में है? विच इज ऑफ द कोस्ट, यहाँ से जो कैनरी आइलैंड है स्पेन के कंट्रोल में है। व्हाई इट इज इन न्यूज? माइग्रेशन के लिए है, रेफ्यूजीज यहाँ आके जो है रुक जा रहे हैं। ओके, ऑल राइट। अल्जीरिया वॉज इन न्यूज, वाई? बिकॉज द्रौपदी मुर्मू जी जो है गई थी यहाँ पर अल्जीरिया में। तो अल्जीरिया में जो है यहाँ से कौन सा माउंटेन रेंज जाता है, एनी आइडिया? एटलस माउंटेन जाता है, एटलस माउंटेन। यस। और कौन सा जाता है? बेरबेर माउंटेन जाता है। बेरबेर लायन याद होगा आपको, बेरबेर लायन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। यस। ओके, ऑल राइट। लाओ वॉज इन द न्यूज, वाई? बिकॉज 21st आसियान इंडिया समिट जो है वो लाओ में हुआ था। और लाओ इज अ लैंडलॉक कंट्री एज यू कैन सी। बाकी सारे जो हैं इसके नेबर्स ऑल हैव अ कोस्ट, ओनली लाओ जो है इसके पास कोस्ट नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ मेकोंग रिवर जाती है, मेकोंग रिवर हमने डिस्कस किया था। यस। और मेकोंग रिवर ड्रेन्स इनटू विच सी? मेकोंग रिवर कौन से सी में जाता है? साउथ चाइना सी। वो ड्रग्स वाला आप पूछ रहे होंगे, है ना? नॉट द लिथियम ट्रायंगल, वो ड्रग्स वाला आप पूछ रहे होंगे। गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट। यस, म्यांमार एंड उसमें लाओस भी है। यस, थाईलैंड, ये जो है इस एरिया से निकलता है। ओके, फॉकलैंड आइलैंड। और फॉकलैंड आइलैंड जो है वो न्यूज में था। सो फॉकलैंड को मालवीनास कहते हैं। फॉकलैंड को क्या कहते हैं? मालवीनास कहते हैं। और ये मालवीनास इज कॉल्ड बाय अर्जेंटीनियंस और फॉकलैंड बाय द ब्रिटिश। और जिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मोरक्को के बीच में। ओके, और बोथ ऑफ देम, जिब्राल्टर एंड फॉकलैंड, दीज आर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। सो दे ऑल्सो फॉट ए वॉर। अगर आपको याद होगा, मार्गरेट थैचर जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। अल्बेनिया इज देयर। सो अल्बेनिया, वहां पर एक इंडियन एम्बेसी वहां स्टार्ट हुई है। और ये एड्रियाटिक सी जो है वहां है। दुआ लिपा आती है यहीं से, अल्बेनिया से। यू हैव दुआ लिपा हु कम्स फ्रॉम हियर। ओके, अब हम बात करते हैं चागोस आइलैंड के बारे में। सो चागोस आइलैंड जो है उसमें एक अग्रीमेंट पहुंच गया है, यूनाइटेड किंगडम के पास में था। और यूनाइटेड किंगडम विल नाउ सीड इट्स क्लेम ओवर द चागोस आर्कीपेलागो। ओके, और जितने भी लोग हैं उनको मॉरिशस जो है अब ले लेगा। लेकिन डिएगो गार्सिया को दे दिया है क्या? डिएगो गार्सिया इज ऑल्सो आस्क्ड बाय मॉरिशस, नहीं दिया। डिएगो गार्सिया नहीं दिया है, चागोस दे दिया है। चागोस हैज बीन गिवन बट नॉट डिएगो गार्सिया, बिकॉज डिएगो गार्सिया में क्या वहां पर एक मिलिट्री बेस है? यस, वहां पर जो है उसमें यूके टेरिटरी है और यूनाइटेड स्टेट्स को बेस दे रखा है। ओके, और ये 99 ईयर्स के लिए इन्होंने लीज पे ले रखा है। ऑल राइट। सो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द कैरेबियन रीजन जिसको इंडिया हेल्प करेगा यूपीआई में। सो क्या ये G20 में था, पब्लिक कॉमन प्लेटफॉर्म में, कि इंडिया हेल्प करेगा आधार, यूपीआई ये सब बनवाने में? अगर आपको याद होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डीपीआई था, डिजिटल पब्लिक, जो एक तरीके से इसको क्या करेगा, इंडिया एज अ गिफ्ट देगा। ओके, जन औषधि कहाँ खुला है? विच कंट्री? द फर्स्ट फॉरेन जन औषधि मॉरिशस में खुला है। दिस वाज गिवन इन इंडिया ईयरबुक। ओके, सो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में अभी क्या एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बनी है, कमला बिसेश्वर प्रसाद। सो इंडियन ओरिजिन है, शी बिकेम अगेन द प्रेसिडेंट। ओके, अब हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। सो उज्बेकिस्तान जो है उसमें इंडिया ने इसके साथ एक ट्रीटी साइन की है, अरल सी इसका पार्ट है। अरल सी जो है विद कजाकिस्तान इट शेयर्स। ऐसे ये लैंडलॉक्ड है। ओके, ब्रुनई में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे। ओके, सो ब्रुनई क्या साउथ चाइना सी उसमें प्रॉब्लम है, स्प्रैटली आइलैंड इफ यू रिमेम्बर।
Spratly Island is a problem with Brunei. Okay, Brunei is very oil rich. Is it correct or wrong? It's an oil rich sultanate है ये. Brunei is a monarchy. It's a sultanate. छोटा सा सल्तनत है. Okay, but very oil rich. Okay. उसके बाद बाराका. Okay. बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट. आई थिंक आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द टेलीग्राम चैनल. ओके, ऑलराइट. सो ये बाराका न्यूक्लियर प्लांट जो है, दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द अरब वर्ल्ड. सो और अरब, ये यूएई आल्सो डिड समथिंग फर्स्ट फॉर अरब वर्ल्ड. Was it the first country to send a satellite into space? The first Arab country to send something into space? Yes. All right. मार्स में भेजा था इन्होंने थ्रू अ थर्ड पार्टी, अगर आपको याद होगा. आई थिंक दे सेंट इट. ऑल राइट. लिथियम ट्रायंगल किस पे है? सो लिथियम ट्रायंगल जो है आपका, ये बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले. एबीसी याद कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है. ओके, राइट. सो बोलीविया में कोई लेक है क्या? वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक एट द टॉप मोस्ट, टिटिकाका लेक, टिटिकाका. ओके, गुड. ओके. बोहाई सी हैज बीन इन द न्यूज. और यूनेस्को जो है उसने चाइना के माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरीज जो है अलोंग द येलो सी बोहाई गल्फ, उसको अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है. सो बोहाई जो है ये आपका यहाँ पर है लोकेटेड. अगर आप देख सकते हो, येलो सी और बोहाई जो है वो कनेक्टेड है, और ये चाइना से जो है आपका लिंक्ड है. येलो सी में कौन है? चाइना और दोनों कोरिया. जापान इज नॉट देयर. जापान इज देयर इन ईस्ट चाइना सी. चाइना इज देयर एंड साउथ कोरिया इज देयर. और सी ऑफ जापान में कौन है? रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान. चाइना इज नॉट देयर. ओके, यहाँ देख सकते हो रशिया जो है छुपा ले रहा है चाइना को. ओके, यस. ओके, मियोम्बो वुडलैंड. सो दिस वाज आल्सो इन न्यूज. और मियाम्बो वुडलैंड क्या है? ये एक तरीके से अफ्रीका का एक ड्राईलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जिसमें सदर्न अफ्रीका के कंट्रीज जो हैं आपके, ये है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रैक कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मियोम्बो वुडलैंड जो है, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड, बुशलैंड और सवाना, ये सारा मिल रहा है. और ये सदर्न अफ्रीका जो है वहां लोकेटेड है. ईस्ट टिमोर, इन्होंने अभी द्रौपदी मुर्मू को जो है अपना टॉप मोस्ट ऑनर दिया है. और ईस्ट टिमोर कहाँ लोकेटेड है? यहाँ लोकेटेड है. सो ये इसने इंडोनेशिया से लिया था इंडिपेंडेंस बहुत रिसेंटली 2004 में, और इसका कैपिटल है दिल्ली. ओके, ऑल राइट. और ये वाला पार्ट क्या ये भी इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा है? दिस इज वेस्ट पापुआ. दिस इज अंडर इंडोनेशिया, बट इट इज आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस. और यहाँ पर जो है काफी ब्रूटल जो है वॉर चल रहा है. जैसे हमारा कश्मीर है उस तरीके से यहाँ पर भी जो है इंसर्जेंसी चल रही है. ओके. अब डेरियन गैप जो है उसको डिस्कस करते हैं. और ये जो है आप देख सकते हैं कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक है, लेकिन देर इज अ डेरियन गैप विच इज अ 97 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ डेंस रेन फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पर जो है ओनली ब्रेक, ओके, पैन अमेरिकन हाईवे में हमें देखने को मिलता है. और ये क्यों न्यूज में है? क्या यहाँ इंडियन दुनकी मार के जा रहे हैं? यहाँ से इंडियंस दुनकी मार के जा रहे हैं? तो यहाँ पर हमें जो है डेरियन गैप एक तरीके से एक डेंस रेन फॉरेस्ट है. यहाँ इस्थमस ऑफ पनामा है जो कि एक तरीके से सेपरेट कर रहा है दोनों को. ओके. सो यहाँ पर जो है मेनी पीपल दे कम फ्रॉम द दुनकी रूट और यहीं से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं. देन लेक तंगानिका, इट्स इन न्यूज. और ये कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, एज यू कैन सी है. कौन कौन सी कंट्रीज है? बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया. ये 4 कंट्रीज हैं एज यू कैन सी. ऑलराइट. तो ये तंजानिया जो है ये मल्टीपल, ये क्या मैं कह सकता हूँ दैट इट इज अ कंट्री ऑफ लेक्स. तंजानिया इज अ कंट्री ऑफ लेक्स. सो ये यहाँ पर अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लेक तंगानिका, तंजानिया है, जाम्बिया है नीचे से, और आपका क्या है? बुरुंडी है. ऑलराइट. सो इट इज देयर. देन लेक उर्मिया इज देयर.
सो ये कहाँ पर है? वेस्टर्न ईरान में है। एंड दिस यूज टू बी द लार्जेस्ट लेक इन द मिडिल ईस्ट, उर्मिया। लेकिन बिकॉज ऑफ जैसे अमू दरिया के साथ हुआ, इसके साथ भी क्या हुआ कि ईरान वालों ने जो रिवर्स हैं उसको डैम बनाना शुरू कर दिया, उसको अलग जगह पे जो है ले जाना शुरू कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस इट बिकेम अ डेड लेक। Okay, so it used to be one of the largest lake in the Middle East, but now it is just a shadow of its former self. Okay, all right. So अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, देखिए